हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण के प्रकरण जो कि सीटेट और टेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रकरण है यानी कि इंग्लिश में इसे थीम्स बोलते हैं। तो ईवीएस की जो थीम्स हैं वो एनसीएफ 2005 के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि सीटेट में हर वर्ष पूछा ही जाता है और इसी पर जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है वो निर्धारित है। तो थीम्स के अकॉर्डिंग बालक जो है वो अपने पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सके और बच्चा रटंती विद्या पे ना ध्यान देकर अधिक से अधिक आसपास की वस्तुएं देखकर ही उनके बारे में समझ सके। और ये जो थीम्स हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग ये बच्चा निर्धारित कर लेता है कि ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 में जो आया था उसने पर्यावरण शिक्षा के लिए कुछ प्रकरण निर्धारित किए थे। अब जो प्रकरण निर्धारित किए थे उसमें उन्होंने क्या किया कि 6 प्रकरण बनाए। तो 6 प्रकरण में पहला प्रकरण बनाया परिवार और मित्र। तो ये थीम्स इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि डायरेक्ट कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इन्हीं प्रकरण का नाम पूछा जाता है ज़्यादातर। तो इसमें पहली है परिवार और मित्र, और दूसरा है भोजन, तीसरा जल, चौथा है आश्रय, पांचवा यात्रा और छठा है चीजें जो हम बनाते हैं और उपयोग करते हैं या करते हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में इन्होंने कुछ उप प्रकरण भी डाले हैं और भोजन में भी कुछ उप प्रकरण डाले हैं। बाकी ये चीजें ऐसे ही चलती हैं और इन्हीं पर आधारित सारे पाठ्यक्रम होगा। और जितने भी पाठ इस दिए होंगे, एनसीएफ ने जो पाठ्यक्रम बनाया पर्यावरण में उसमें इन्हीं थीम्स का उपयोग किया। आगे बात करते हैं कि एनसीएफ के अनुसार जो परिवार और मित्र है उसमें 4 चीजों को एक साथ जोड़ा गया। पहला कि रिश्ते, यानी कि बालक रिश्तों को परिवार और मित्र की तरह ही देखे और इसीलिए जो रिश्ते थे उन्हें इसी में डाला गया। और दूसरा कार्य और खेल। तो जो कार्य और खेल था उसे भी परिवार और मित्र में ही डाला गया, जिससे बालक कार्य और खेल को परिवार और मित्र से ही कोरिलेट करके पढ़ सके। थर्ड जानवर, कि बालक जो है वो जानवरों को अपने परिवार और मित्रों से अलग ना समझे और जानवरों का अध्ययन या एनिमल्स का अध्ययन भी वो परिवार और मित्र में के अंतर्गत ही करे। तो इसलिए ये जरूरी था कि जानवरों को भी इसी प्रकरण के अंदर डाला जाए। चौथा पेड़ पौधे। तो उस बालकों का कहने का मतलब ये था कि जो पेड़ पौधे हैं वो कोई अलग नहीं है, वो भी हमारे परिवार और मित्र से ही संबंधित हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए जरूरी है। आगे बात करते हैं भोजन की। तो भोजन के भी इन्होंने 5 भाग बनाए। तो पहला था चखना, यानी उसका टेस्ट करना कि भोजन किस तरीके का टेस्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक प्रकरण ये बना दिया वो प्रकरण। और दूसरा पचाना यानी डाइजेस्ट करना, तो भोजन को किस तरीके से डाइजेस्ट करना है। तीसरा पकाना, बालक इससे ये सीख सके कि हाँ भाई जो भोजन है उसको किस तरीके से पकाते हैं। फिर संरक्षण तकनीक। तो संरक्षण तकनीक का मतलब यह है कि भोजन को किस प्रकार हम लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि हम आम का अचार बनाकर उसे लंबे समय तक उसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरीके से संरक्षण तकनीक का उपयोग किया जाता है। बहुत सी चीज़ों में संरक्षण यूज होता है, जैसे कि आम का अचार बनाना और जो आलू होता है उसे कोल्ड स्टोरेज में रख के उसे संरक्षित किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका अचार बनाया जाता है जिससे कि वो लंबे समय तक अच्छी रह सके। आगे बात करते हैं किसान और भूख। तो जो किसान हमारे फार्मर्स हैं और भूख जो है ये भोजन से अलग नहीं था, इसलिए उन्होंने इस प्रकरण को भी भोजन के अंतर्गत ही डाला, जिससे कि बच्चा भोजन से कोरिलेट करके इस बात को पढ़ सके। अब चूंकि ये थीम्स दी गई थी, तो थीम्स इसलिए भी दी गई थी कि अधिक से अधिक जो बच्चा है वो अपने आसपास की वस्तुओं से ही अधिक से अधिक सीख सके। अब हम बात करते हैं कि जो ये थीम्स हैं इससे सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पर्यावरण अध्ययन है, जैसे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीटेट जुलाई 2019 का है। तो इसमें ये पूछा गया था कि जो पर्यावरण अध्ययन है यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस जो है उसको
उसमें उपविषय यानी कि जो टॉपिक्स हैं उसको मतलब टॉपिक्स का ना देके उसकी जगह पे थीम्स का उपयोग क्यों किया गया। तो इसका आंसर पहला ये था कि बच्चों के प्रवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। अब प्रवेशीय बोध में वृद्धि करने का मतलब ये हुआ कि भाई वो अपना जो चीजें सीख रहा है वो पहले से ऑलरेडी वो टॉपिक्स में सिलेबस में सीख सकता था। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। यानी कि वो ये कह रहे थे कि जो बच्चों का स्थानीय परिवेश है उसके मुद्दे जो जुड़े हुए हैं उससे, उन सबको एक दूसरे से कोरिलेट करके उसे समझ सके। तो ये कुछ ठीक सा लग रहा है। आगे हम तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि उपविषयों की तुलना में जो थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन है उसका संपादन आसान से हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों की दृष्टि से देखना है तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ इसको मतलब आसानी से संपादित किया जा सकता है। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बालकों को हमें पर्यावरण सिखाना है, तो यही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा कि बच्चों के जो स्थानीय परिवेश के मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए और उनमें एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा के उसे लोकल एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करना। अब हम अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि ये जुलाई 2019 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बोला गया था कि इनमें से कौन सा जो वर्तमान पाठ्यक्रम अध्ययन पाठ्यक्रम है यानी कि ईवीएस की जो नया सिलेबस है या प्रेजेंट सिलेबस है उसमें से 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो जो मुख्य थीमें हैं, हम यहाँ पे उप प्रकरण की बात नहीं करेंगे। इसमें पूछा कि 6 मुख्य थीमों में नहीं है। तो जो हमारा आवास है यानी शेल्टर, ये हमारा थीम में आता है। थिंग्स वी मेक एंड डू, ये भी हमारा थीम्स में आता है। काम और खेल, ये हमारा जो काम और खेल है ये फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर आता है। तो ये भी इसका आंसर। भोजन भी हमारी थीम है, मुख्य थीम। तो हम बात करते हैं कि भाई इसमें पूछा हुआ है नहीं। तो नहीं का मतलब है कि ये आंसर जो है ये वाला काम और खेल ये एक सब थीम है। तो इसका आंसर हम यही लगाएंगे। ये सब थीम है हमारी, सब थीम। तो इसलिए इसका आंसर जो है यही हो जाएगा। ये हमारी मुख्य थीम नहीं है। तो इसका आंसर हम ये वाला लगाएंगे। अब आगे बात करते हैं जो कि दिसंबर 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो जो भोजन है ये मुख्य थीम है। जानवर ये जो है वो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर आता है। तो ये हमारा ईवीएस का सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब थीम है हमारी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि थिंग्स वी मेक एंड डू या हम चीजें कैसे बनाते हैं ये चीजें ये हमारी एक थीम है। और फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर आता है जानवर। तो इसलिए इसमें पूछा था कि कौन सा उप प्रकरण यानी कि सब थीम ये सब थीम है। तो इसका आंसर हो जाएगा जानवर जो कि एक सब थीम है। तथा आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि ये आज हमने थीम्स के बारे में जाना जो कि ईवीएस के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन हर बार पूछ ही लिया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।